ब्राह्मण चल दिए पूजन का सामान लेकर, सामग्री लेकर, बहुत सारी सामग्री को जुटाकर भगवान शंकर के मंदिर बिलेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंच गए। पूजन चालू कर दी उन्होंने, आराधना चालू कर दी उन्होंने। बहुत सारी सामग्री पूजन की लाए थे और पूजन प्रारंभ किया। आधी पूजन हुई थी, इतनी देर में उन्होंने क्या देखा कि एक वनवासी, वन में रहने वाला एक भील और भयंकर उसका स्वरूप, बहुत बड़ा शरीर, पूरा शरीर काला सा पड़ रहा है और भयंकर उसका स्वरूप है। और वो शिवालय के अंदर आ गया और शिवालय के अंदर आते से भगवान शंकर के शिवलिंग को उसने दोनों हाथों से लपेट लिया, गले से लगाया। शिवलिंग को गले से लगा लिया। अब ये जितने ब्राह्मण बैठे थे, जितने ब्राह्मण पूजन कर रहे थे, जितने ब्राह्मण बैठे हुए थे, वो सब आश्चर्य में पड़ गए। हमने सुना था कि कोई वनवासी आते हैं यहाँ पर भगवान शंकर की पूजन करते हैं, पर आश्चर्य इस बात का है कि हमने देखा नहीं था इतना विकराल स्वरूप, इतना बड़ा स्वरूप, इतना विशाल स्वरूप। अब ये सब डरने लगे, भय खाने लगे, इनको डर लगने लगा, इनको भय लगने लगा। और इनको जब डर लगा, इनको जब भय लगा तो पीछे सरक गए मंदिर में, पीछे की ओर दीवार से थोड़ा सा टिक कर बैठ गए, पीछे की ओर सरक गए। जो पीछे की ओर खस के बैठे, इसने शिवलिंग को पकड़ा और भगवान शंकर को चिल्लाना प्रारंभ करा। बहुत तेज तेज इसने आवाज लगाई, बहुत तेज तेज इसने आवाज लगाना प्रारंभ। बहुत अब ब्राह्मणों को इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या बोल रहा है। और जो शंकर भगवान का शिवलिंग पकड़ा था, वन में रहने वाला वो व्यक्ति, वो आदिवासी, वो रहने वाला वनचर जो शंकर भगवान का शिवलिंग पकड़ा था, वो ब्राह्मणों को देख भी नहीं रहा था कि ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, वो देख भी नहीं रहा, वो चिल्लाए जा रहा है। ब्राह्मण डरे, पीछे की ओर हो गए और वो चिल्ला रहा, वो आवाज लगा, बहुत चिल्ला, बहुत आवाज। और इतना चिल्लाया वो, इतना चिल्लाया, इतना आवाज लगाया, बहुत जैसे ही उस वन में रहने वाला वो व्यक्ति जब चिल्ला रहा था, ब्राह्मण पीछे खसक चुके थे। थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा कि वो चमड़े के पात्र में से उसने जल निकाला और चमड़े के पात्र का जल महादेव को चढ़ाया। वो वन में रहने वाले व्यक्ति ने चमड़े के पात्र में से भगवान शंकर को जल चढ़ाया। फिर उसने क्या देखा कि उसी चमड़े के एक झोले में से उसने थोड़ा सा कुछ मांस आदि निकाला होगा, कोई जीव का, और वो भगवान को दिया होगा। और दिया होगा तो ब्राह्मण लोगों ने मुख पर पट्टी लगाई कि कैसा गंदा व्यक्ति है, इसीलिए तो हम शंकर की पूजन करने के लिए आए, इसीलिए तो हम शिव की आराधना करने के लिए आए। शिव को पहचाने नहीं। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उन्होंने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर उसने जो भोग लगाया, भोग लगाने के बाद में
ब्राह्मण को उससे चिढ़ने लगे, क्रोध करने लगे। इतनी देर में शंकर भगवान के उस शिवालय में जब उसने शिवलिंग पकड़कर अपने दोनों हाथों से, वो वन में रहने वाला व्यक्ति, वो जंगल में रहने वाला व्यक्ति शंकर भगवान के शिवलिंग को जब अपने दोनों भुजाओं से अपने गले से लगाता है और लगाकर जो पुकारता है, जो पुकारना प्रारंभ करा, इतनी देर में तो शंकर भगवान का शिवलिंग और शिवालय दोनों थर थर कांपना प्रारंभ कर दिया, हिलना प्रारंभ। शिवलिंग शिवालय हिल रहा, ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप, ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ रहा है। हारमोनियम थोड़ा स्वर लगा, हारमोनियम एक नंबर से चलने दो उसको। पूरा भूकंप आ गया ऐसा। और जैसे भूकंप आया, पृथ्वी हिली, पृथ्वी डोली। सारे ब्राह्मणों ने सोचा कि अभी ये ऊपर से जो मंदिर का शिखर है वो नीचे गिरेगा। सारे ब्राह्मणों ने सोचा ऊपर से मंदिर का शिखर नीचे गिरने वाला। अब ब्राह्मण तो मंदिर छोड़कर बाहर, और जो वनवासी था, जो भील था, उसने सोचा मेरे महादेव का शिवलिंग पर ये पत्थर गिरेंगे, मेरा भगवान शंकर का शिवलिंग टूट जाएगा। करे क्या? बचाने के लिए क्या था उसके पास? जंगल में रहने वाला, न पढ़ा न लिखा, न कुछ जानता, न आराधना, न पूजन, न व्रत, न तपस्या, न योग, कुछ नहीं जानता, न वेद न पुराण। बस उसने क्या देखा? भूकंप आया, पत्थर ऊपर से मंदिर के नीचे गिरेंगे, मेरे महादेव के शिवलिंग को लग जाएगी, और तुरंत वो वन में रहने वाला वंचक उस शंकर के शिवलिंग को, जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, वो वंचक जहां से अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर तो उसने पांव कर शंकर के शिवलिंग को पूरा चारों तरफ से, जैसे बच्चा एक करमट करके सोता है तकिए को अपनी ओर खींच कर, उसी तरह से उसने शिवलिंग को चारों तरफ से लपेट लिया और अपना हाथ शंकर के शिवलिंग पर रख लिया और पूरी तरह से भगवान शंकर के शिवलिंग को उस वन में रहने वाले उस व्यक्ति ने पूरा शिवलिंग दबा लिया। पूरा पत्थर गिरना प्रारंभ हुए, जो पत्थर गिरना प्रारंभ हुए, धड़ाधड़ पत्थर गिरे, उसकी पीठ पर गिरते रहे, उसके शरीर पर गिरते रहे, और शरीर पर पीठ पर गिरते गिरते उनको हाथ से स्पर्श कर कर कहा, बाबा कहीं आपको लगी तो नहीं है बाबा, कहीं चोट तो नहीं आई बाबा। और चिल्लाकर बोला अपनी भाषा में, रोज तुम मुझे बचाते थे, रोज तुम मेरी रक्षा करते थे, महादेव आज मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी, आज मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी। इतना तो कहना था, शंकर भगवान प्रकट हो गए उस शिवलिंग में से, प्रकट हो गए। और शिव जी प्रकट होकर कहते हैं, ये शिवलिंग साधारण नहीं, तू भील है, तूने यहां पर मेरी सेवा करी है, इसका नाम भीलेश्वर महादेव होगा। दक्षिण में आज भी वह भीलेश्वर महादेव पूजित हैं। ब्राह्मण अंदर आए, शंकर भगवान ने कहा, देखो पूजन से मैं कभी प्रसन्न नहीं हुआ, बहुत पूजन की सामग्री से मैं प्रसन्न नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता, तुम 4 घंटे से मंत्र पढ़ रहे थे, जैसे ही कंपन होने लगा तुम सबसे पहले छोड़कर भाग गए। पर ये ना पूजन जानता है, ना आराधना जानता है, ये भील है, जंगल में रहने वाला, ना कुछ आराधना जानता, ना पूजन जानता। बस इसने मेरे शिवलिंग पर भले कैसा भी जल चढ़ाया, पर मुझे दिल से प्रेम करा, भाव से रिझाया, इसलिए मैं प्रकट हो गया, इसलिए प्रकट।
ब्राह्मणों ने चरण छुए, भगवान देवादिदेव महादेव के क्षमा याचना करी और भील से कहा, भील आज तेरे कारण प्रदोष के दिन हमें देवादिदेव महादेव का आज दर्शन हुआ। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर कहते हैं, सुनो ए ब्राह्मण देवता, प्रदोष के दिन यदि शंकर के मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाए, प्रदोष के दिन शंकर के शिवलिंग का दर्शन हो जाए, प्रदोष के दिन बेलपत्र का दर्शन हो जाए, या प्रदोष के दिन शंकर भगवान की पवित्र कथा शिव महापुराण सुनने को मिल जाए, या प्रदोष के दिन किसी शंकर के भक्त का दर्शन करने का मौका मिल जाए, तो समझ लेना कि शिव का दर्शन, शिव का दर्शन, मेरा बाबा, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी उस रूप में प्रकट हो जाता। और धन्य है रे रेवाड़ी वालों,